हरि ओम हम नमो अनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपाद श्रीवाय सहस्त्र नामने पुरुषाय सहस्त्र कोटि उधारे बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। एक समय हाल्ला नहीं करबी रे, हाल्ला करले आमी प्रसाद नहीं দিব छानापुने हाल्ला नहीं करबी। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जानते हो तो आप बताइए। कोई ऐसा तप कहिए जिसके थोड़ी समय में ही पुण्य की प्राप्ति होवे तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारे मन में इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य बोलते हैं, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारायण जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरे की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने अपने कुकर्म द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि ये सब की दुख कैसे थोड़े ही समय में नष्ट हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक में गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के इस नारायण को, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी में आपको कोई नहीं पा सकता। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण सर्व सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से ऐसा इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोलते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या है? आप यहाँ पर किस काम से आए हुए हैं? निसंकोच कहो। तब नारद जी फिर बोलते हैं, मैं मृत्युलोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए सभी अपने अपने कुकर्म द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन सब मनुष्यों के दुख थोड़ी ही समय में कैसे दूर हो सकते हैं। तब भगवान बोलते हैं, नारद, मनुष्य की भलाई की बात पूछिए। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ, सो सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में एक उत्तम दुर्लभ व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधिपूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोलते हैं, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। तब भगवान बोलते हैं, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को प्राप्त करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन। इसलिए सत्यनारायण का पूजा कभी भी लगा सकता है। बोला है किसी भी दिन लगा सकता है। तो हम लोग देखता है कब लगाएगा ठीक होगा, वो नहीं, तभी लगाओ। और भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के शाम के समय ब्राह्मणों को बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव में नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण लेवे, गेहूं का अभाव से साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेकर सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में कीर्तन आदि करके जागरण करे। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक में यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब ठीक है। सूर्य बोलते हैं, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है इसका इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों में प्रेम करने वाला भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, है विप्रा, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करें मुझे। वृद्ध ब्राह्मण को बोलिए, कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान का मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए मैं ब्राह्मण तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत
का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह मन में सोचकर निश्चय करके करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन भिक्षा ने बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से यह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान का व्रत को जो करेगा वो सब पाप से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोलते हैं, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र को सुनकर किस किसने इस व्रत किया वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है, जिज्ञासा है। सूत जी बोलते हैं, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुरा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में घुस गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामों को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत का बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसन्न खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन को इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा इससे सत्यनारायण देव का व्रत उत्तम व्रत मैं करूंगा। यह मन में विचार कर यह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान का व्रत की सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बस सत्यनारायण भगवान की जय हो। पंचामृत। सूत जी बोलते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों के, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान रहा था। वो सत्य भक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय से वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे कहिए। तो राजा बोलते हैं, साधु, मैंने अपने बांधवों के साथ पुत्रादि के प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु ने आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगे। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं उस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रख दिया। तब लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति से कहा, जो आपने पहले संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप करिए। तब साधु ने बोला, हे प्रिय, इनके विवाह पर करूंगा। इस तरह अपनी स्त्री को झूठा आश्वासन देकर वो नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्ध हो गए। साधु ने जब नगर के सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूध बुलाकर अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर को खोजने गया। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय पर भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामात सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे।
एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन सब चुपचाप ससुर जमाई के सामने रख दिया। जब राजा का दूतों ने साधु जमाई ससुर जमाई को के पास सामग्री पाया तो दोनों को पकड़कर ले गया। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समय जाकर कहा, ये दो चोर हमने पकड़ के लाए हैं। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर में बहुत पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आए। माता ने कलावती से कही, तुम इतने रात तक कहाँ गई थी? तब लड़की बोली, मैं इन्हें एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण के भगवान का पूजन देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावे, और साथ में प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान का इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपनों में दर्शन देकर कहा, सत्यनारायण भगवान ने दर्शन देकर चंद्रकेतु को कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को तुम प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना को सुनाया, फिर दोनों बणिक पुत्र को कारागार से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आकर राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन में बोलने लगा, हे महानुभावो, भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नया नया वस्त्रभूषण पहनाया तथा उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। चौथा अध्याय। सूर्य बोलते हैं, सूर्य बोले, वैश्य मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़े दूर निकलने पर दंडी भेजदार सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में एक बेलपत्ता भरे हैं। बेशक ऐसा झूठी कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा होते हुए देखने लगा। नाव में तो बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। उनका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी भगवान का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपको रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर दंडी भगवान ने उन्हें क्षमा किया तथा नौका को धन से भर दी। तब साधु ने भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री से नमस्कार करके कहा कि अपने नगर के किनारे आपके पति आ पहुंचे हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़ी हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गए। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव फिर रुष्ट हो गए। अपने उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दिन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे अपने पति अवश्य मिलेगी। ऐसे आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान के जय हो। ऐसी अंतिम अध्याय है।
सूत जी बोलते हैं, ऋषियों मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगदत्त नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों के भक्तिभाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस वहाँ नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रख दिया तो प्रसाद को त्याग कर अपने घर नगरी को चल दिया। वहाँ उसने अपने सब कुछ नष्ट हो पाया तो वह जान गया कि यह सब सत्यनारायण भगवान का किया हुआ है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधिपूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था सब वैसे ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। कितना गया? 1 5 এতিয়া আপোনালোকে ক্ষমা কৰকচোন আঁঠু দি পেলাই এবাৰ আপোনাৰ ব্ৰেক ইয়াতে মানে বালি চালি আনিব লাগিব।